अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम CS 507 की सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं जो कि है लेसन 26। चलें अब हम इसको देखते हैं जी। इसका नाम है जी सिंबल्स। सिंबल्स में क्या क्या है जी। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के सिंबल्स। अब ये देखते हैं कि जी ER डायग्राम्स के कौन कौन से सिंबल्स हैं जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एक टेक्निकल टूल है जिसमें कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, इनका पर्पस ये है कि हर जगह एक स्टैंडर्डाइजेशन हो, यानी जब भी कोई ERD बने हर बंदे को सिंबल्स देखकर समझ आ जाए कि क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, कॉमन सिंबल्स हैं जी। इसमें है रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल अब क्या रिप्रेजेंट करता है जी, एंटिटी को, कोई रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टूडेंट या एम्प्लॉय। ठीक है, ओवल ओवल क्या रिप्रेजेंट करता है जी, एट्रीब्यूट्स, किसी एंटिटी की प्रॉपर्टीज जैसे नेम एज हो गया। डायमंड जो है रिलेशनशिप दो एंटिटीज के दरमियान ताल्लुक को शो करता है। लाइन एट्रीब्यूट को एंटिटीज से या एंटिटीज के को रिलेशनशिप से कनेक्ट करता है। ठीक है, एडिशनल सिंबल जो है वो देखते हैं जी के डबल एलिप्सिस। ठीक है, ये जो है जी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को शो करता है। फॉर एग्जांपल के एक स्टूडेंट के मल्टीपल फ़ोन नंबर हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा है जी अंडरलाइन एट्रीब्यूट। ठीक है, ये प्राइमरी की को शो करता है जैसे एम्प्लॉय आईडी को। ठीक है, ये अंडरलाइन जो लगी होती है। उसके बाद है डैश एलिप्स। ये ड्राइव एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है जो किसी और एट्रीब्यूट से कैलकुलेट होता है। एग्जांपल देख लें जी, एज जो है जो डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट होती है जैसे हम पहले देखा है। ERD में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जी कि एक डायग्राम दिया गया है जिसमें एंटिटीज, एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट हैं उसके एम्प्लॉय आईडी, नेम, फ़ोन नंबर और डिपार्टमेंट आईडी है। रिलेशनशिप्स हैं इसमें जी, वर्किंग यानी कि एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है। उसके बाद है जी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन सा है जी, ये फ़ोन है। उसके बाद ड्राइव्ड एट्रीब्यूट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है एज। ठीक है, उसके बाद आप देख लेते हैं OOAD। OOAD की फुल फॉर्म है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ठीक है, ये OOAD का कॉन्सेप्ट मेनली ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस पर बेस्ड होता है। ठीक है, इसका गोल ये है कि सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन किया जाए जैसे रियल वर्ल्ड में होता है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स का इंट्रैक्शन। ट्रेडिशनल सिस्टम जैसे कि डाटा फ्लो डायग्राम, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ये जो है इन सब में जो है डाटा और प्रोसेस अलग होती है। ठीक है, डाटा और प्रोसेसिंग अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में डाटा और बिहेवियर एक यूनिट ऑब्जेक्ट में होते हैं। ठीक है, एक ही जगह पर होते हैं। उसके बाद है वाई यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक पॉपुलर इसलिए हो रही थी क्योंकि ये रीयूजेबिलिटी को बढ़ाती है। ठीक है, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है जी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज़ आसान हो जाता है। इसकी वजह से सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स में डेवलप होता है। ठीक है, मॉड्यूलर डिज़ाइन होता है। ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग और मेंटेनेंस आसान होती है। रियल वर्ल्ड सिस्टम को एक्यूरेटली मॉडल करता है। ठीक है, उसके बाद है जी इंक्रीमेंटल डिज़ाइन ईजी हो जाता है। ERP जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, उसके बाद है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। ठीक है, ये एनालिसिस टेक्निक को अलग नज़र से देखते हैं। ठीक है, the development activity consisting of the discovery, modeling, specification and evaluation of requirements। ठीक है, ये थी डोनाल्ड फायरस्मिथ डिक्शनरी ऑफ ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। OOAD में एनालिसिस का मतलब है रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करना, सिस्टम के ऑब्जेक्ट डिफाइन करना, इन ऑब्जेक्ट्स के बीच का इंटरेक्शन मॉडल करना। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। ये क्या है जी, का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वो एंटिटी होती है जिसमें आइडेंटिटी होती है कि एक खास पहचान होती है। स्टेट होती है जी करंट सिचुएशन। ठीक है, कि वो किस सिचुएशन में है, बिहेवियर के क्या कर सकता है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं जी। ऑब्जेक्ट इंसान है, आइडेंटिटी उसकी अहमद है, बिहेवियर जो है वो बात कर सकता है, चलता है। स्टेट है जी खड़ा है इस वक्त और काम कर रहा है। ठीक है, ये एक हो गई एक एग्जांपल। बाकी एग्जांपल्स आप खुद देख लीजिएगा। हर ऑब्जेक्ट की अपनी आइडेंटिटी होती है और वो किसी ना किसी हालत या स्टेट में होता है। ठीक हो गया। उसके बाद क्लासेस आ जाती है। क्लासेस का मतलब होता है कि एक ग्रुप या कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये डिफाइन करती हैं कि इस क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर कौन से फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट है, क्लास के अंदर सबके पास नेम, रोल नंबर और कोर्स होने चाहिए। ठीक है, एक स्टूडेंट है उसके पास नेम भी होगा, रोल नंबर भी होगा और कोर्स भी होंगे। ठीक है, इस केस में इसको देख लेंगे। इसका मतलब है कि
एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो किसी क्लास का हिस्सा हो। एग्जांपल देख लेते हैं जी इसकी। क्लास जो है स्टूडेंट है, उसके बाद मिस्टर अली बाबर, ये दोनों स्टूडेंट क्लास के कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। उसी के साथ हमारा CS507 का लेसन 26 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।